बंदों से हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य छैल छबीलो श्याम। हरि ऋत अक्षर बीज ऋषि, वंशी शक्ति सुवंश, नख सिख सुंदर ध्यान धरो, तो जय जय श्री हरिवंश। श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कृत 42 लीला, और या की जो टीका की है वो स्वामी श्री हितदास जी महाराज ने की है। इसलिए हितदास जी महाराज जो प्राक कथन है उसकी चर्चा करते हैं। स्वामी हितदास जी इस संदर्भ में कह रहे हैं, विद्या अध्ययन काल में ही मेरे मन में श्री कृष्ण भक्ति परक साहित्य, जिसमें विशेषतया ब्रज साहित्य के सृष्टा संत महान भावों के पद एवं कवित्व आदि है, उनके गान श्रवण पठन पाठन आदि की रुचि उत्पन्न हो गई थी। संस्कृत साहित्य से यत किंचित लगाव होने के कारण श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण लीला संबंधी ग्रंथ समुदाय एवं प्रकीर्णक स्तोत्र आदि में मेरा मन एक विलक्षण सुखानुभूति का अनुभव करने के लिए लग गया था। फलता बिहारी की सतसई और सूरदास का सूरसागर मेरी अंतरात्मा को ब्रज रस भक्ति से संचित करने में विलक्षण साधन बने। मेरी आत्मा अतृप्त भाव से ब्रज साहित्य की मूर्धन्य रस से राधा श्याम सुंदर की रसमय उज्ज्वल भक्ति के लिए तड़प रही थी। उन्हीं दिनों सौभाग्य से मुझे एक ब्रज साहित्य की लघुकाय पुस्तिका उपलब्ध हुई है। स्फुटवाणी नामक इस पुस्तिका में रसकाचार्य शिरोमणि गोस्वामी श्रीहित हरिवंश कृत कुल मिलाकर 23 पद और 4 दोहे अंकित थे। इस ग्रंथ पर निकुंजवासी रसिक भक्त श्री भोलानाथ जी भोरी सखी की सिद्धांत परक टीका थी। ग्रंथ का पद साहित्य जिस सुकोमल सुष्टु एवं प्राज्वल भाषा में रस वर्षण कर रहा था वह सब नितांत हृदय हारी था, किंतु इस ग्रंथ के एक पद ने मेरे हृदय को अपनी रस व्यंजना से विथकित कर दिया। पद में सहचरी के द्वारा प्रिया को प्रियतम के समीप तक ले जाने का वर्णन जिस कुशलता से प्रस्तुत किया गया है अभूतपूर्व है। तेरा ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही, कनक लतासी क्यों न विराजत, अरुझी श्यामित मालही, गौरी गान सुतान ताल गहे, रिजवत क्यों न गोपालही, यह जौवन कंचन तन ग्वालिन, सुफल होत यही कालही, मेरे कहे विलंब न कर सखी, भूरि भाग तव भालही। जय श्री हरिवंश उचित हो चाहत, श्याम कंठ की मालही। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु इस पद के भाव भाषा एवं रस प्रक्रिया किंबा लीला विलास के मार्दव प्रकार ने मुझे श्री वृंदावन की रस कामधेनु रज का आश्रय लेने के लिए विफल बना दिया। फलता में श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय के समूचे साहित्य से जुड़ा ही नहीं, अपितु इस साहित्य की सेवा के लिए समर्पित हो गया। किंतु तेरे मन कछु और है,
करता के कछु और। इस न्याय से मैं मंदिर, देवालय, स्थान, आश्रम, बाग बगीचा आदि लोक सेवा के कार्यों में भटक सा गया। मेरी साहित्य सेवा का अंग प्रमुखता से हटकर गौड़ हो गया। फिर भी किशोरी श्री राधा की कृपा से मेरे द्वारा बीच बीच में संप्रदाय के साहित्य की सेवा होती रही। इसी क्रम में श्रीमद् राधा रसुधा निधि का खड़ी बोली में गद्यात्मक अनुवाद, श्री नाभा स्वामी कृत भक्तमाल का अनुवाद, हित 84 एवं सेवक वाणी की सिद्धांत परक टीका व्याख्या, अनुदित हितवाणी मासिक पत्र का संचालन और ऐसे अनेक कार्य होते रहे। गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी की जन्मस्थली व्यास भवन बाद ग्राम में मंदिर के प्रबंधन का भार प्राप्त हुआ, ऐसा स्वामी हितदास जी महाराज कह रहे हैं। तभी अपने मित्र बाबा श्री वंशी दास जी के सहयोग से संप्रदाय के विशिष्ट ग्रंथों पर कार्य करने की योजना बनी। उस योजना के अंतर्गत 42 लीला पर सिद्धांत परक टीका एवं व्याख्या किए जाने का कार्य विशेष महत्व का था। तब भी कुछ नहीं हो सका और जब मैं बाद ग्राम की सेवा कार्य से विरत होकर श्री वृंदावन आ गया और सन 1955 में श्री हिताश्रम सत्संग भूमि का निर्माण प्रारंभ हुआ तो उसमें फिर उलझ गया। श्री जी की कृपा से मेरी चेतना जागृत हुई और मैंने सन 1957 में 42 लीला पर लेखन कार्य प्रारंभ किया और ग्रंथ की प्रारंभिक 22 लीलाओं तक का लेखन कार्य संपन्न तो हुआ, किंतु दुर्भाग्यवश पांडुलिपि मेरे हाथ से निकल गई। कहाँ गई कुछ मालूम नहीं, जो आज तक नहीं मिली है। मेरा उत्साह ठंडा हो गया। सन 1994 12 जून को मेरे प्रिय शिष्य ओम बिहारी माथुर बटुक का हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया और उसकी पत्नी श्रीमती राजेश कुमारी माथुर ने अपनी पति देवी की पुण्य स्मृति में 42 लीला मूल के प्रकाशन का प्रस्ताव निवेदित किया, ऐसा स्वामी हितदास जी महाराज कह रहे हैं। किंतु मेरे प्रशस्त श्याम सुंदर दास भक्तमाली ने इस ग्रंथ की टीका और व्याख्या करने का आग्रह किया। फलतः मैं इसका अनुवाद करने में प्रवृत्त हुआ। ग्रंथ के कलेवर विस्तार के भय से मैंने तत्त स्थलों में ग्रंथांतर्गत सैद्धांतिक व्याख्या करना उचित न मानकर दोहे, सोरठे, कवित्त आदि समूचे ग्रंथ का यथामति अनुवाद करने का कार्य किया। अस्तु श्री हित ध्रुवदास जी महाराज श्री राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वंशी स्वरूप रसावतार गोस्वामी अनंत श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज के सुपुत्र यशो मूर्ति गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी महाराज की कृपा प्राप्त है। अतएव श्री हित राधा वल्लभी संप्रदाय के अनुगामी और पूर्ववर्ती उन महापुरुषों में इनकी गणना की जाती है जिन्होंने परमाचार्य गोस्वामी श्री हित हरिवंश के रसोपासना सिद्धांत को विशद एवं व्यापक रूप से व्याख्यायित किया है। इन महापुरुषों में संप्रदाय के 2 सिद्ध संतों के नाम विशेष रूप से उल्लेखित हैं। प्रथम श्री हित नाद कुलभूषण श्री दामोदर दास जी महाराज सेवक जी ने श्री हरिवंश जी की वाणी श्री 84 को प्रमाण कोटि में रखकर हित स्वरूप की सैद्धांतिक व्याख्या की है, जिसे संप्रदाय की भाषा भावना में हितोपासना का आद्य भाष्य ग्रंथ कहा जाता है। द्वितीय श्री हित के रस विलास का वर्णन निवृत्त निकुंज केली के रूप में प्रस्तुत करने वाले आचार्य हैं रसिक भूषण संत श्री हित ध्रुवदास जी महाराज। इन्होंने 42 लीला नाम से जो ग्रंथ समुच्चय प्रस्तुत किया है उसे समझने के पूर्व यहाँ पाठकों के लिए हित धर्म का रस दर्शन प्रस्तुत करना नितांत रूप से अनिवार्य है। राधा वल्लभी संप्रदाय विशाल वैष्णव धर्म का एक विशिष्ट